नितिन देसाई का अचानक खुदकुशी करना बहुत सारे लोगों को परेशान कर गया है और उनके करीबी जो लोग हैं वो कुछ बातें बता रहे हैं उनके बारे में। एक बात तो ये बताई गई है कि 2016 से 2018 के बीच में उन्होंने करीब 2 बार लोन लिया था और इस लोन का अमाउंट करीब 185 करोड़ रुपए था और अब वो समय आ गया था जब उन्हें ये लोन वापस करना था और वापस करते समय इसकी रकम बढ़कर हो गई थी 250 करोड़ रुपए। इस लोन को उन्होंने लिया था क्योंकि वो डिज़नी के लेवल का स्टूडियो बनाना चाहते थे। ज़ाहिर है इसमें अच्छा खासा खर्च आने वाला था और इस बीच उनके बेटी की शादी में भी काफ़ी सारा पैसा खर्च हो गया था। लोग ये भी बताते हैं कि पिछले हफ्ते तक जिनकी बात हुई है काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। 9 अगस्त को उनका बर्थडे होता था जिसे वो इस बार 6 अगस्त को सेलिब्रेट करने वाले थे क्योंकि संडे है अगले दिन, और उनको ये लग रहा था कि वो बहुत जल्द अपनी कोई फ़िल्म भी शुरू कर रहे थे और उनको कहीं ना कहीं चिंता तो थी कि वो कैसे पैसा वापस करेंगे, लेकिन इतने ज़्यादा चिंतित नहीं लग रहे थे कि वो ऐसा कोई कदम उठाएं। इस बीच एक मोबाइल जो उनका फ़ोन है उसमें कुछ ऑडियो क्लिप्स मिले हैं जिसमें 4 लोगों के नाम हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो ऑडियो क्लिप है इससे कुछ राज खुल सकते हैं कि कौन लोग थे जो उन्हें परेशान कर रहे थे या उनको लग रहा था वो पैसा वापस नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, होता क्या है कि अक्सर हम जब अपनी कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा जब हम अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं, जीवन है अनप्रेडिक्टेबल है, हर किसी का जीवन अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन हम कई बार उसको इतना बड़ा बोझ मानकर चलने लगते हैं और कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जीवन में जिसके बाद हमें पछतावा होता है और हमें लगता है कि हमने उतने पाँव पसार लिए हैं जितनी लंबी हमारी चादर नहीं है और अब इसको पूरा करना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। तो ऐसा लगता है कि नितिन देसाई के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, वरना एक बहुत सफल एक आर्ट डायरेक्टर, प्रोडक्शन डिज़ाइनर जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फ़िल्मों के लिए काम किया, मतलब इतना बड़ा जो कैनवास उनका था, जितनी बड़ी बड़ी फ़िल्में उन्होंने की, लगान जैसी फ़िल्म करना, हम दिल दे चुके सनम करना, जोधा अकबर करना, ऐसी फ़िल्में करना, तो ये अपने आप में बहुत हिला जाता है कि इतने बड़े काम करने वाले लोग भी कई बार इतने कमज़ोर पड़ जाते हैं या खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। मैं मुंबई में कई सारे लोगों से बात कर रहा था इस घटना के बाद से और मुझे ज़्यादातर लोगों का यही उस पर कहना था कि कोई सोच नहीं सकता था, और इतना सफल जब आपका करियर रहता है तो आप इस वजह से ऐसा कदम उठाएंगे, कोई सोच भी नहीं सकता। ठीक है, करियर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन इतना बड़ा कदम उठा लेना, अपने जीवन को लेकर इतना बड़ा फैसला ले लेना, जबकि उनके बच्चे भी हैं 3, हाल ही में शादी भी हुई एक बच्चे की, तो बहुत हैरान करने वाली खबर तो यह है ही। अब देखते हैं कि आगे क्या निकल कर आता है। सुसाइड नोट तो कोई मिला नहीं है। अब देखते हैं जो मोबाइल में जो क्लिप है, उनका ऑडियो क्लिप है, उससे क्या पता चलता है और उन लोगों से पूछताछ होगी, फिर हो सकता है कुछ नई जानकारी इसके बारे में सामने आए। लेकिन जो भी हुआ है काफ़ी दुखद है और कहीं ना कहीं अगर इस इंसिडेंट से हम सीखना चाहते हैं तो हम ये सीख सकते हैं कि हमारी जितनी ज़रूरत है, जितना हम कर सकते हैं, हम उतना ही बड़ा स्टेप लें। बहुत बड़ा स्टेप ले लेना और उसके बाद फिर ये लगना कि हम नहीं कर पाएंगे इसे पूरा, तो हमारे जीवन पर बहुत भारी पड़ जाता है। आप लोग इस पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं, ये आप मुझे वीडियो के नीचे बता सकते हैं। मैं हमेशा इस तरह के इंसिडेंट से लोगों को सिखाने की यही कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके अपने सीमाओं को पहचान कर रहिए। जीवन बहुत खूबसूरत है, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अगर आप अपनी सीमाओं से बाहर जाने लगेंगे तो फिर समाज के लिए, आपके परिवार के लिए, देश के लिए बहुत कुछ आप ऐसा गलत छोड़ जाते हैं जो शायद फिर कोई उसको कहते हैं ना कि उससे लोगों का मन ख़राब होता है। आप अगर एक मिसाल हैं तो आप मिसाल बने रहिए। ऐसा कदम उठाना वाकई बहुत दुखद है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर अपनी बात ज़रूर रखें और हम कोशिश करेंगे कि इस बारे में आगे भी बात करते रहें।